हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर को कभी अपनी गलती समझेगी, क्या वो कभी आपसे माफ़ी मांगेंगे, कब मांगेंगे, किस इंटेंशन से आएंगे वो आपके पास, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलतियाँ करी है और आप चाहते हो कि उनमें चेंज आए, वो अपनी गलती समझे और आपको जस्टिस मिले। सो क्या वो अपनी गलती समझेंगे, उसे सुधारेंगे, क्या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे? लेट्स सी। थोड़ा अलग टॉपिक ले रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होगी। क्या आपके पार्टनर को आपकी अपनी गलती समझेगी कि उन्होंने क्या गलत किया है? लेट्स सी। ओपन योर हार्ट सबसे पहला कार्ड है, ओपन योर हार्ट। फिर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रेगनेंसी, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। वाओ, सोलमेट। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ही सोलमेट्स का कार्ड आया है। पे अटेंशन टू द साइंस। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है गो आउटसाइड। एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है इस वक्त वो है इन्फैचुएशन। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई। देखते हैं आखिर क्यों आए हैं ये कार्ड्स। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज गाइड करिए विद क्लियर मैसेजेस। ओपन योर हार्ट की एनर्जी क्यों है? वाई इज ओपन योर हार्ट हियर? क्यों है ओपन योर हार्ट? क्लियर मैसेजेस दे। आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। प्रेगनेंसी की एनर्जी क्यों आई है आपके पार्टनर के एनर्जी में? क्या आपके पार्टनर प्रेग्नेंट है? नहीं, इसका कुछ अलग मतलब होगा डेफिनेटली। हाँ, अगर आप किसी मैरिड वुमेन से डील कर रहे हो तो हो सकता है। लेट्स सी, प्रेगनेंसी क्यों आया है डिवाइन? टावर कार्ड है यहाँ पे। ओ माय गॉड। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग की एनर्जी क्यों है? सन कार्ड है यहाँ पे। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की एनर्जी क्यों है? वाओ, दिखा देती हूँ आपको। लवर्स। सोलमेट की एनर्जी क्यों है? अब यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। पे अटेंशन टू द साइंस की एनर्जी क्यों है? वाई इज पे अटेंशन टू द साइंस हियर? ओके, द वर्ल्ड कार्ड। एंड गो आउटसाइड की एनर्जी क्यों है? ओके, 8 ऑफ स्वर्ड्स। एंड इस वक्त जो बॉटम डेक है वो है पेज ऑफ कप्स। ओके, देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी। सबकी देखिए, रीडिंग सबके लिए नहीं है। ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं आपकी, तो सबके लिए नहीं है। ये किसी के लिए ही हो सकती है या कुछ कम लोगों के लिए हो सकती है। तो जिनको जो चीज़ें रेजोनेट करती है वो रखिए। बाकी हर चीज़ को अपने सिचुएशन पे आपको ज़बरदस्ती डालने की कोशिश नहीं करनी है। ओके, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लियो सिंह राशि, जेमिनी मिथुन राशि एंड या ओके, मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, आपके पर्सन इस वक्त भी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे आप 10 साल बाद देख रहे हो, 20 साल बाद देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, योर पर्सन इज़ डेफिनेटली डूइंग सम मिस्टेक्स। और या तो ये मिस्टेक्स जानबूझ के कर रहे हैं, मुझे तो ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर जिस लेवल की मैच्योरिटी आनी चाहिए थी अपनी गलतियां मानने के लिए, वो लेवल की मैच्योरिटी उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं आई है। अभी भी ये थोड़े इमेच्योर से है या ये जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं। मे बी ये एक्सप्लोर कर रहे हैं आउट ऑफ रिलेशनशिप,
किसी और पे ध्यान देना, किसी और के साथ फ्लर्ट करना, किसी और के साथ बात करना। एंड जो भी ये रिश्ते बना रहे हैं ना, या जिन लोगों के साथ भी ये टाइम पास कर रहे हैं, वो टाइम पास ही है, देयर इज़ नथिंग सीरियस। तो एटलीस्ट आपको इतना तो टेंशन नहीं लेना है कि ये पर्सन आपके सिवा किसी के साथ सीरियस तो नहीं है, ठीक है। लेकिन दे हैवेंट मैच्योर्ड। जिस लेवल की मैच्योरिटी गलती समझने के लिए आनी चाहिए, वो इन्हें नहीं आई है। मुझे लगता है ये गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं, गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये पर्सन ना कहीं अभी तक 100% इस कनेक्शन में देने के लिए रेडी नहीं दिख रहे हैं। हिचकिचाहट है, डर है, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। एक स्टबर्ननेस है इनके अंदर, एक मुझे लगता है आप दोनों में से एक कोई है जो अपने दिल के दरवाजे बंद करके बैठा है, और एक कोई है जो चाहता है कि सामने वाला उसके दिल के दरवाजे खोले और फीलिंग्स समझे। अब ये आपके केस में कौन है, दैट यू नो बेटर। या तो ये आप हो जिसके दिल के दरवाजे बंद हो गए हैं एंड इस पर्सन को भी मुश्किल लग रहा है टू गेट इन टू योर लाइफ, टू मेक यू बिलीव देम, या तो वाइस वर्सा है, ठीक है। क्योंकि हम आपके पर्सन के एनर्जी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना सही मायनों में अभी आपको सच बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंटली आपको फेस करना चाहिए, जो चाहते हैं दिल से उसे एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन दे आर नॉट डूइंग दैट, ठीक है। अभी भी हिचकिचाहट है, ऑकवर्डनेस है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि दे आर नॉट गिविंग अप। अभी तक इस पर्सन ने इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं किया है। वो वक्त ज़रूर आएगा जब ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, अपनी फीलिंग्स को समझेंगे, और दे विल टेक स्टैंड, दे विल फेस यू, दे विल टेक दैट इनिशिएटिव। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे, ओके, तो ये प्रेगनेंसी की एनर्जी आप लोग में से जो लोग लड़कियाँ हैं, औरतें, या शादी हो गई है, या तो आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, या तो आप प्रेग्नेंट हो ऑलरेडी, या तो काफ़ी आपकी मिस्ड प्रेगनेंसीज हो गई है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी लाइटली अपने प्रेगनेंसी को नहीं लेना। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, सब अच्छा होगा, बस आप पॉजिटिव रहो एंड पास्ट के बैड एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में मत आने दो, ठीक है। पास्ट गया, जो होना था पास्ट में वो हो गया, ऐसा नहीं है ना ज़रूरी कि अब फिर से वही होगा। सो डोंट टेक इट ऑन हार्ट एंड कोई गलतियाँ मत करो, अपना ख्याल रखो। बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अपने पार्टनर को बताया है दैट यू आर प्रेग्नेंट, या फिर आपके पर्सन को मे भी शक हो रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो, स्पेशली कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो, ठीक है। किसी को यहाँ पे किसी पे शक हो रहा है, ये स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है। अगर आपकी शादी किसी और से हो गई है, फिर भी आप इस पर्सन को पसंद करते थे या रिलेशनशिप में थे, तो नाउ योर पर्सन थिंक्स दैट यू आर प्रेग्नेंट। अब मुझे नहीं पता उनको ये कहाँ से समझ में आ गया या आपने क्या ऐसा बता दिया, बट दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। तो सच में अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ। फिर से बताऊंगी, ब्लैक टॉर्मेलाइन पहनो, अपनी केयर करो, और अपना प्रोटेक्ट करो, क्लेंस करो, क्योंकि इस पर्सन की नेगेटिविटी आपके इमोशंस को अफेक्ट कर सकती है ना। आप जानते हो प्रेगनेंसी में मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से फिट होना कितना ज़रूरी है, ओके। अगर आप प्रेग्नेंट हो एंड एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, डोंट टेल दिस पर्सन, ओके। या इवन अगर आप चाह रहे हो कंसीव करना, डोंट टेल दिस पर्सन, ओके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये पर्सन आपको बुरी नज़र लगा रहे हैं, लेकिन इट्स लाइक के दे लव यू, सो दे वोंट लाइक इट, ठीक है। बाकी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर अभी तक आपने कंसीव नहीं किया है, ठीक है, और आप प्लान कर रहे हो सिर्फ, तो एटलीस्ट दिसंबर तक प्लान मत करो, ठीक है। बस मैं इतना बोलूँगी। मुझे ये भी लगता है यहाँ पे कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लर्टी, किसी से भी मिल रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। तो एक ओवरऑल ही अगर मैं बोलूँ ना आपको, ये पर्सन अभी भी, इनको मैच्योरिटी आना, बात समझ आना बहुत ज़्यादा टाइम है उसमें, ओके। वो अभी भी चिल मार रहे हैं, वो अभी भी दे आर जस्ट एन्जॉइंग एवरीथिंग, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो है इस पर्सन के अंदर आ चुका है, लेकिन गलत चीज़ों के लिए। कॉन्फिडेंस कहाँ आना चाहिए था? अपनी गलती समझने के लिए और आपको फेस करने के लिए, लेकिन इट्स नॉट हैपनिंग। ये पर्सन मुझे लगता है सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें टेम्पररी है, क्योंकि आई सी द चेंज कमिंग इन फ्यूचर। मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस पर्सन को ये चीज़ पता है
एक नोइंग है, एक अंदर ही अंदर इनको पता है कि आप उनके सोलमेट हो, आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आप दोनों का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सोलमेट का कार्ड भी आया है यहाँ पे। सो दे थिंक कि ये कनेक्शन जो है इसमें स्कोप है। और यहाँ पे रीडिंग में भी आ रहा है कि अभी भी अगर ये पर्सन सुधरे नहीं है, दे विल चेंज। उनका माइंडसेट, उनका आपसे बिहेव करने का तरीका, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। मुझे यूनियंस होते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप रोमांटिक कनेक्शन में बदलता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सोचेंगे आपके साथ। दे आर गोइंग टू बिकम वेरी सीरियस अबाउट यू आने वाले समय में। किसी किसी के लिए 6 महीने लग सकते हैं, किसी किसी के लिए 3 महीने लग सकते हैं, किसी किसी के लिए 6 हफ्ते, 3 महीने, ठीक, 3 हफ्ते, 3-6, या तो वीक्स या तो मंथ्स। बट डेफिनेटली यहाँ पे स्कोप है। यू कैन स्टिल वाउच फॉर देम, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि इस पर्सन को ना यूनिवर्स से कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हैं। बार बार जितना वो अपने आप को आपसे दूर खींचते हैं, दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं अपनी कनेक्शन, उतना ही उनका फोकस आके आप पे रुक जाता है। बिकॉज कहीं जाते तो आपका नाम दिख जाता है, कहीं जाते हैं तो आपसे जुड़ी हुई कोई बात याद आ जाती है। सो ये पूरा जैसे हो गया ना, उनकी ज़िंदगी में हर जगह आप ही हो। वो एक गाना सुना है आपने, हर तरफ तेरा चेहरा, जलवा, हर तरफ तेरा जलवा। हाँ, तो वो गाना एकदम ऐसी एनर्जी है, मतलब हर तरफ आप ही हो। और यूनिवर्स उन्हें कब साइन पे साइन दे रही है। अगर अभी नहीं दे रही है, डेफिनेटली इन फ्यूचर होने वाला है। ओके, मुझे ये भी लगता है कि अगर ये पर्सन ऐसा मान रहे थे कि आपने ही उनके साथ कुछ गलत किया है, खुद को विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे, खुद को विक्टिमाइज़ कर रहे थे, अपनी मेंटालिटी ट्रैप्ड कर ली थी आपको लेकर, गलत सलत अगर सोच रहे थे या इनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा था, तो ये एज अ थर्ड पर्सन बन के इस कनेक्शन को देखने वाले हैं कि कौन कहाँ गलत गया है, किसने कौन सी गलती करी है, सच में कौन गलत है, ठीक है। दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट, दे आर गोइंग टू गिव इट अ सीरियस थॉट। ओके, तो यहाँ स्कोप है यहाँ पे बदलाव का। ओके, लेट्स सी कि ऑब्स्टैकल्स क्या है इस कनेक्शन में। इस वक्त क्या ऑब्स्टैकल्स है, लेट्स सी। लेट्स सी कि क्या ऑब्स्टैकल्स है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, व्हाट आर दी ऑब्स्टैकल्स। क्या ऑब्स्टैकल्स है इस कनेक्शन में इस वक्त, व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स। ओके, पहला जो ऑब्स्टैकल है वो है चॉइस। ये मैंने आपको बोला था कि कोई ना कोई और है जिसको ये एंटरटेन कर रहे हैं। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट इज़ द ऑब्स्टैकल हियर, प्लीज़ गाइड करें। रीचिंग आउट, व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, नेक्स्ट जो ऑब्स्टैकल है वो है इट्स नॉट टू लेट। ओ माई गॉड, ऑब्स्टैकल्स के लिए ऑब्स्टैकल्स ही कार्ड आया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑब्स्टैकल्स की एनर्जी क्यों है, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, एंड जो लास्ट कार्ड है वो है ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। बॉटम डेक में यहाँ पे है टेक एक्शन। ओके, देखिए क्या है ना, यहाँ पे आपके पर्सन को पता है सब कुछ कि क्या गलत है क्या सही है, उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन दे आर नॉट डूइंग इट। ओके, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई चॉइस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, चॉइस क्यों है यहाँ पे। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है फॉर द चॉइस। रीचिंग आउट की एनर्जी क्यों है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स नॉट टू लेट की एनर्जी क्यों है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑब्स्टेकल्स की एनर्जी क्यों है ऑब्स्टेकल्स में, 6 देख रहे हो आप, 6 पेंटिकल्स आ रहे हैं सारे। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस क्यों है, 4 ऑफ स्वर्ड्स। एंड ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन यहाँ पे क्यों है, हैंगमैन। पाइसीज एनर्जी है यहाँ पे, और बॉटम डेक में है अगेन अ पेंटिकल कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि टेक एक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन को दिख रहा है कि आप उनके अबंडेंस हो,
आप उनके सोलमेट हो, यू आर वेरी स्पेशल, आप एक अचीवमेंट हो, आप एक अवार्ड हो इस पर्सन के लिए, और वो जानते हैं कि आपका दर्जा उनकी लाइफ में कितना ऊपर है, आपको पाने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है। ओके, आप उनकी सिक्योरिटी हो, आप उनके लॉन्ग टर्म एक ट्रेजर हो, उन्हें पता है व्हाट यू आर, दे सी यू एज अ 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, दे नो योर देयर अबंडेंस। बट क्या हो रहा है ना कि क्या हो रहा है ना, इस पर्सन को पहले ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही थी कि इट्स हाई टाइम, उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको पता है, दिख रहा है कि उनके सामने हो आप, जो लाइफ में उन्हें ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा, बट दे आर टेकिंग रिस्क। और क्यों रिस्क ले रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी अभी आपको, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो और लेट करेंगे और माइंड गेम्स खेलेंगे तो आपको गवा देंगे। ओके, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे लगता है कि मे बी ये पर्सन के पास अपनी लाइफ में कुछ सिक्योरिटी नहीं है, मे बी ये छोटे हैं, या जॉब नहीं है, या फाइनेंशियली दे आर नॉट वेल, कुछ तो है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ है इस पर्सन की, ठीक है। और वो इनसिक्योरिटी ना तराजू में हमेशा आपके साथ तोली जाती है, या तो उनके पास जॉब नहीं है, या तो उन्हें लगता है वो आपके सामने सी दे सी यू एज लाइक दिस, अबंडेंट, ब्यूटिफुल, इंडिपेंडेंट, रिवॉर्डिंग, ओके, सक्सेसफुल, एंड वो अपने आप को इस तरह से देख रहे हैं, जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास बहुत कठिन लाइफ है, यू नो, सारे लोग सारी लाइफ में, जो मैंने बोला ना, ये पर्सन बहुत विक्टिम एनर्जी में है। सो दिस सी यू एज लाइक दिस। सो उन्हें क्या लगता है कि इस वक्त तो आपके लायक नहीं है। ओके, उन्हें लगता है कि इस वक्त उनके लाइफ में है ज़रूरी उनका करियर, या मे बी उनको लगता है कि उनकी सिक्योरिटी है उनकी फैमिली के साथ। अगर आप दोनों में फैमिली इशूज़ है तो वो अगर फैमिली की साइड लेंगे तो ही उनको यू नो सब कुछ में, तो ये बहुत सेल्फिश इनका नेचर है कह लो, और ये हमेशा चूज़ करते हैं, ये आपको किसी एक ऑप्शन के साथ, किसी एक इंसान के साथ हमेशा एक तराजू पे रखते हैं, विच इज़ रियली रॉन्ग। यू नॉट एन ऑप्शन, ठीक है, आप चॉइस नहीं हो सकते। यू शुड बी द ओनली पर्सन इन देयर लाइफ। आपके साथ कुछ और वो क्यों चूज़ करते हैं हमेशा। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि अगर आप शादीशुदा हो एंड एक्स्ट्रा मैरिटल है ये आपका, तो दे सी यू वेरी हैप्पी ग्रोइंग विद योर लाइफ पार्टनर। उन्हें लगता है आपको ज़रूरत नहीं है उनकी, एंड फिर वो डरते हैं रीच आउट करने से। ओके, किसी किसी के लिए इनकी इच्छा तो है लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं, करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है टू फेस यू, टू कम टूवर्ड्स यू, टू ऑफर यू समथिंग। उनको, मैंने बोला ना, उनको लगता है वो आपके लायक नहीं है। मे बी दे डोंट हैव समथिंग दैट दे कैन गिव यू एट दिस मोमेंट। वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि उनको ऐसा लगता है उनके पास बहुत वक्त है, आप कहाँ भागे जा रहे हो, ठीक है। देन मैंने बोला ना, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आपको, इनको लगता है बहुत वक्त है यार, कहाँ जाएगी। ओके, सो उनको वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि टाइम इज़ वेरी फ्रजाइल, कल क्या होगा यू नेवर नो। आप हमेशा थोड़ी ना उनका इंतज़ार करते रहोगे, प्लेट लेके बैठोगे उनके सामने आरती लेके, नहीं ना। सो ये एक उनके अंदर क्या कह लो, सीरियसनेस नहीं है। उनको लगता है कि हाँ, कहाँ जाने वाली है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि उनको लगता है कि इस कनेक्शन के लिए उन्हें बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा। मे बी फैमिली को मनाना पड़ेगा, मे बी हो सकता है आप दोनों के कल्चर, बैकग्राउंड, रिलीजन डिफरेंस है। उन्हें लगता है कि ऊंच नीच है स्टैंडर्ड में, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, या बहुत कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे घर वालों क्या मैं इसको संभाल पाऊँगी या पाऊँगा, जो भी है। दे थिंक कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाएंगे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन का, जब भी ये पर्सन, आई थिंक दिस, या तो ये आपके साथ हुआ है, आप, ये बहुत सिग्निफिकेंट या बहुत स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पे, किसी को ना एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जैसे आत्माओं का मिलन हुआ है आप दोनों का। ओके, लाइक स्पिरिचुअल यूनियन, सेक्सुअल यूनियन, जहाँ पे आप मिलने नहीं गए इस पर्सन से, लेकिन मे बी आपके सपने में ये आए एंड यू बोथ वर यूनाइटेड। मे बी ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं आपको या उनको। ओके, मैं ये भी बोलूँगी यहाँ पे कि देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, और
आप दोनों की जो एनर्जी है, डिज़ायर है एक दूसरे के लिए ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ज़रूर थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए किसी भी तरीके से। मैं अभी नहीं बार बार बोलूँगी, आप कोई भी तरीका यूज़ करें अपने प्रोटेक्शन के लिए, चाहे क्रिस्टल्स पहन लो, चाहे कुछ करो, लेकिन प्रोटेक्ट योर एनर्जी, अपने चक्रास को बैलेंस रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस कनेक्शन कैन ड्रेन यू डाउन, या आपकी एनर्जी खींच सकती है। ओके, आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू, देखिए इस पर्सन को आने वाले समय में डेफिनेटली ये रियलाइज़ होगा कि आप दोनों सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम्स हो, ये कोई आम रिश्ता नहीं है। ओके, बट अभी वो टाइम नहीं आया है, अभी इस पर्सन का नज़रिया बदलना बाकी है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा, अभी भी लैक ऑफ डायरेक्शन है, अभी भी इस पर्सन को चीज़ें समझ में नहीं आती है, गलत रास्ते पे है, इनका नज़रिया गलत है। ये बार बार जैसे होते छोटे बच्चे को चॉकलेट दो तो वो तुरंत भाग के ले आता है, कौन दे रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे कुछ आपके पर्सन का है। उनको प्यार कहाँ से मिल रहा है, अटेंशन कहाँ से मिल रही है, वो उस बारे में नहीं सोचते, दे जस्ट वॉक अवे। ओके, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू गाइज? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के लिए, क्या एडवाइस है फॉर दिस कनेक्शन। यू नीड टू गो आउट विद, मे बी आप बहुत घर पे समय बिता रहे हो, दोस्त नहीं है, बहुत इंट्रोवर्ट हो गए हो। देखिए इससे क्या होगा, आप और ज़्यादा डिप्रेस्ड रहोगे, लो वाइब्रेशन में रहोगे। गो आउट विद फ्रेंड्स, कनेक्ट विद पीपल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप। सी, आपको घूमने जाना चाहिए, थोड़ा सा फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताइए। ओके, ट्रिप पे जाइए, वेकेशन पे जाइए, अपने लिए वक्त निकालिए। घर पे बैठ के फ़ोन चेक करने से कुछ नहीं होगा किसी का, लास्ट सीन चेक करने से। पे अटेंशन टू द साइंस। देख लो आपके पर्सन को भी साइंस मिलने वाले हैं या मिल रहे हैं, और आपको भी मिल रहे हैं, बट मे बी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सी, पे अटेंशन टू द साइंस सेंट बाय एंजल्स। ओके, यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। ओके, अगर ये पर्सन आते हैं आपके पास, टेल देम व्हाट यू एक्सपेक्ट। आप लाइफ टाइम उनका वेट नहीं करते रहने वाले हो, आप उनका बचपना नहीं सहने वाले हो। ओके, यू कांट, आप उनकी मन मर्जी लाइफ नहीं जीने वाले हो। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। यू नीड टू मेक डाइटरी चेंजेस इनटू योर डाइट। आप मे बी अच्छा खा नहीं रहे हो, क्लीन डाइट लो, अपने खाने पे ध्यान रखो, आप क्या खा रहे हो, कचरा मत भरो बॉडी में। एंड यू नीड टू गेट अ हेल्थ चेकअप। देखिए आपको दोनों हेल्थ के लिए ही मिले हैं, एक तो हेल्थ चेकअप कर लो, कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है करेंटली, या तो इस रिश्ते की वजह से आप खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ तो ऐसा है। ठीक है, एंड द लास्ट मैसेज वी हैव फॉर यू गाइज इज़ यू नीड टू हैव फ्रेश आइडियाज़। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू और दैट यू आर डूइंग, थोड़ा सा ना फ्रेश आइडियाज़ लाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, अगर आपका बिज़नेस चल नहीं रहा है, तो कोई फ्रेश आइडिया लगाओ। एंड बॉटम डेक में यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। देखिए इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया, आपको कितना दुख दिया, आपको कितना परेशान किया, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। उस चीज़ को लेकर ना मन में खटास मत भरो, एंड इस पर्सन को हेटरेड मत दो। ठीक है, क्योंकि फिर वो एक कर्मा डिसबैलेंस हो जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर से आपको एक साइकिल रिपीट करना पड़ेगा विद दिस पर्सन। छोड़ दो, माफ़ कर दो अपने दिल में। ठीक है, मन में प्यार भरना है। एज अ ह्यूमन बीइंग आपके मन में सिर्फ प्यार होना चाहिए और कुछ नहीं, नो हेटरेड, नथिंग। सो दैट वाज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज।